अगर आप ये समझते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं या आप ये समझते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, दोनों सूरतों में आप सही हैं। डियर ऑडियंस, अस्सलामु अलैकुम। माइंड साइंस का एक खूबसूरत कॉल है, इट इज़ पॉसिबल एंड द टाइम इज़ नाउ। ये मुमकिन है और इसको करने का बेहतरीन वक्त यही है। इस कॉल के अंदर दो बातें बताई गई हैं। पहली बात ये है कि इट इज़ पॉसिबल, ये मुमकिन है, यानी कोई भी माकूल काम, जायज़ काम जो इंसानी इम्कानात के दायरे में हो और आम इंसान के बस में हो, जिसको सर अंजाम देना, जब आप उस काम को करना चाहें या करने का इरादा करें तो कतन उसके मतलब ये नहीं सोचना है कि ये तो मुझसे नहीं हो सकेगा, बल्कि कहना इट इज़ पॉसिबल, ये मुमकिन है। वजह ये है कि आपकी सोच का आपकी सलाहियतों पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। ये बात हमारे तजर्बे में है, मुशाहदे में भी है, और इस पर किताबें भरी हुई हैं इस फलसफे के ऊपर कि हमारी सोच का बड़ा गहरा असर हमारी सलाहियतों पर पड़ता है। जब हम किसी चीज़ के मतलब, किसी काम के मतलब ये सोच लेते हैं कि ये मुमकिन है, तो उसके नतीजे के अंदर हमारी सलाहियतों के अंदर एक जुबन आता है और उनके अंदर एक निशात आता है और हमारे लिए मुमकिन हो जाता है उस काम को सर अंजाम देना। मगर इसके बरअक्स जब हम किसी चीज़ के मतलब ये सोचते हैं कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ये तो मुझसे नहीं हो सकेगा, तो आपने देखा होगा कि आपकी तमाम सलाहियतें साथ ही मुंजमद होना शुरू हो जाती हैं और आप परेशान होना शुरू हो जाते हैं, स्ट्रेस में जाना शुरू हो जाते हैं और फिर वो काम करना भी आपके लिए मुमकिन नहीं होता। माइंड साइंस का ही एक और कॉल है, इफ़ यू थिंक यू कैन और यू कांट, यू आर राइट। अगर आप ये समझते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं या आप ये समझते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, दोनों सूरतों में आप सही हैं। यानी जब आप समझेंगे कि कर सकते हैं तो फिर वाकई आप कर भी सकेंगे, और जब आप समझेंगे कि मैं ये काम नहीं कर सकता तो फिर वाकई आप समझें आप वाकई उस काम को कर भी नहीं सकेंगे। NLP के अंदर दो असूल बड़े खूबसूरत हैं। नंबर एक ये कि हर वो काम जो किसी एक शख्स ने किया वो दूसरा भी कर सकता है, और नंबर दो, हर वो काम जो किसी शख्स ने एक मर्तबा किया वो दोबारा भी कर सकता है। ये हमारा एक अजीब अलमिया है कि हमने कई मर्तबा एक काम को किया होता है और कई मर्तबा हमने देखा होता है अपनी आंखों के सामने उस काम को दूसरों को करते हुए, लेकिन फिर हम उसके मतलब सोच रहे होते हैं कि नहीं, मुझसे तो ये नहीं हो सकेगा, मैं तो ये नहीं कर सकूंगा। तो ये बिला वजह अपनी सलाहियतों को जंग लगाने वाली बात। पहली बात ये कही गई कि इट इज़ पॉसिबल, जिस काम को भी करना है, जो भी काम माकूल है, इंसानी इम्कानात के दायरे में है, उसके मतलब ये ख्याल करना है कि ये मुमकिन है। और दूसरी बात कही गई, एंड द टाइम इज़ नाउ, इसको करने का जो बेहतरीन वक्त है वो यही है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे होता है कि वो एक काम को करना चाहते हैं और काम भी अच्छा होता है, उनको पता होता है कि ये हमारी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, हमारी इम्प्रूवमेंट के लिए बेहतर है, मगर करते क्या है, कहते हैं जी कल से सही, अगले हफ्ते से सही जी, अगले महीने से सही जी, या किसी न किसी और बेहतर वक्त के इंतज़ार के अंदर उसको टाल देते हैं। जब उसको टाल दिया जाता है तो फिर बहुत कम नौबत आती है कि वो काम कभी हो सके। आपको इस फलसफे को समझने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपनी लाइफ को देखें, कितने कामों को आपने टाला और बाद में उनमें से कितने काम हो सके। सुबह की सैर बड़ी ज़बरदस्त एक आदत है, बड़े लोग इरादा करते हैं, सोचते हैं कि अब हमने मॉर्निंग वॉक करनी है, मगर होता क्या है, यही टालम टोल, अगले हफ्ते से सही, कल से सही, फ़लाँ दिन से सही, अगले महीने से सही, फ़लाँ वक्त से सही। नतीजा क्या निकलता है कि ज़िंदगी गुजर जाती है और इंसान उस सिमत में आने नहीं पाता। याद रखें, जो करने वाले लोग होते हैं ना, वो कहते हैं नो और नेवर, अभी या फिर कभी नहीं। लिहाजा जिस काम के मतलब उनका ये जहन होता है कि ये अच्छा है, इसको करना चाहिए, तो उसके मतलब खाम खा टालम टोल से काम नहीं लेते हैं, उसको पेंडिंग नहीं करते हैं, बल्कि फौरी तौर पर उसको करना शुरू कर देते हैं। चुनाचे जिस अच्छे काम के मतलब आप आज तक सोच रहे हैं कि ये आपको करना चाहिए
और आप उसको टाल मटोल के ज़रिए से मुलतवी करते चले आए हैं, आपके लिए बेहतरीन मशवरा ये है इस कॉल की रोशनी में कि आप उसे मज़ीद टालने से गुरेज करें। मसलन आप सुबह को वक्त पे उठना चाहते हैं तो बस ठीक है, सुबह से उठने का इरादा कर लें, ये ना कहें कि अगले हफ्ते से या अगले महीने से उठूँगा। तो इस तरह बहुत सारे काम हम ऐसे करने में कामयाब हो जाएंगे जो आम हालात के अंदर हम सुस्ती और काहली की बिना पर नहीं कर पाते। अल्लाह ताला सोचने, समझने, याद रखने, अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।